नमस्कार प्यारे मित्रों, रीट प्री 27 और 28 फरवरी को हो चुकी है। अब आपकी जो है वो एक विद्यार्थी के अंदर द्वंद्व की स्थिति हमेशा रहती है कि सर किसकी तैयारी करें या किसकी नहीं करें। तो और रीट प्री हो चुकी है, हमारा मोटिवेशन भी अभी प्रेरित भी नहीं हो पा रहे हैं, कौन सी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो उन बारे में चर्चा करूंगा बिंदुओं का। हो सकता है आपके जो है वो एक क्षण भर का मैं जो है मार्गदर्शन में सहायता मिल जाए तो मैं खुद को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो देखिए, रीट प्री के बाद करें क्या, आपके लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न जो आता है, एक विद्यार्थी के अंदर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो इससे निपटने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ बिंदु प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद अपने विवेक पर आप निर्णय ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, जो बच्चे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तैयारी, जो छात्र सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और 3 बार 4 बार सिलेबस हो चुका है, तो उनके लिए तो मैं ये ही कहूँगा आप सेकंड ग्रेड में लगे रहिए, क्योंकि आपका 3-4 बार सिलेबस हो चुका है, मतलब आप बहुत सफलता के बहुत नज़दीक हो। तो फिर आप तैयारी जो है वो आपकी तैयारी बिगड़ सकती है। और हाँ, तो अगर आपको डाउट लग सकता है कि नहीं मेरा सेकंड ग्रेड में नहीं हो सकता, इतना भी अगर आ जाए तो आप रीट मेंस के लिए अग्रसर हो जाइएगा। और फर्स्ट ग्रेड वाले तो जून में लगी रही है, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात उनके लिए करूँगा जिन्होंने या तो नए हैं रीट में या 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो उनको सबसे पहले करना क्या है, तो 14 मार्च तक आपको धैर्य रखना है। यानी अगर आपके मान लीजिए, देखिए नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए आपके 95, 96 या 90 जो भी नंबर आ रहे हैं, आपको पता है मेरा हो जाएगा, फिर भी आप रुकिए, आंसर की आएगी 14 मार्च तक, उनको मिलेगी। होली भी हैं तो 4-5 दिन ऐसे लगेंगे। इसके बीच आपको करना क्या है, आपको करना है रीट का जो है वो पुनः सिलेबस देखिए, उन बिंदुओं को नज़र डालिए, रीट का सिलेबस निकलाइए मेंस का, और उस पर बारीकी से नज़र डालिए। इन 4-5 जो दिन होते हैं इसमें यही करना होता है, और पुराने पेपर है जो रीट मेंस के उनको खंगा लिए। ठीक है, ये करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही 14 मार्च को आंसर की आइए आती हैं ऑफिशियल रूप से, आप आंसर की मिलाइए, आपको नंबर अगर आपके आ जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपके 100% आ जाएंगे, आपके मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे। तो आपको करना क्या है, आपको करना है फिर चतुर्थ श्रेणी में अगर आप गिरोगे तो रीट मेंस की सीट आपको हाथ नहीं आएगी, ये वास्तविकता है, इसको आप स्वीकार नहीं होगी। या तो आप चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हो तो फिर रीट मेंस को भूल जाना, या अगर आप रीट मेंस के लिए करो तो पूर्ण जो है वो 10 महीने आपके पास हैं, इसमें पूर्ण खुद को निष्ठावान रूप से झोंक दीजिएगा, खुद को जो है मनोयोग के साथ पूर्ण रूप से इस भर्ती के लिए समर्पित कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले करें क्या, उसके बाद करना क्या है आपको, तो जैसे ही आपका नंबर आ जाए तो फिर रीट मेंस के लिए अग्रसर हो जाइए। 20 में ना सेकंड ग्रेड में पढ़ना है, ना फर्स्ट ग्रेड में पढ़ना है, ना चतुर्थ श्रेणी वाले में पढ़ना है। हो सकता है आपका क्या है कि एग्ज़ाम भले ही देने जाओ लेकिन इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि देखिए आप सोचोगे कि मैं चतुर्थ श्रेणी कर दूंगा और उसके बाद जो है वो 3-4 महीने पढ़े मैं रीट मेंस निकाल दूंगा, तो ये सम्मानजनक हार की ओर आप अग्रसर होंगे। बाकी इसके अलावा नतीजा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ पर आप चतुर्थ श्रेणी में गणित, विज्ञान वगैरह सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहाँ पर एक बच्चा रीट मेंस के लिए हाथों पर जो है वो क्या करेगा, याद कर देगा, हाथों पर कंठस्थ कर देगा। तो आपको स्वयं विवेक पर डिसीजन लेना है कि अगर आप रीट मेंस के लिए आपको रीट शिक्षक बनना सपना है तो अभी से ही 14 मार्च पर एक बार आंसर की देख लेना, उसके बाद आपको जो कोर्स लगे उचित वो कोर्स कर देना, या किताब लानी है वो किताब लेके लाइब्रेरी में एकांत रूप से बैठ जाइएगा और 10 महीने इसमें खुद को आग की तरह झोंक दीजिएगा। किसी में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर सपना है आपका शिक्षक बनने का, आप रीट के लिए अग्रसर हो, रीट आपका सपना था, तो आपको रीट मेंस के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर देनी। 20 में किसी जंजाल में नहीं पड़ना है। एग्जाम भले ही देके आ जाना, आप एग्जाम भले ही देके आ जाना, लेकिन आपको एक ही सपना रहना चाहिए, रीट मेंस जो जनवरी में है 17 जनवरी को लगभग, वहां तक मुझे पूरी तैयारी कर देनी है। मुझे एक एक समर्पण, अपना क्षण कीमती है, उस क्षण को जो है उस तैयारी में झोंक देना चाहिए। ऐसी जो है वो आपकी अगर प्रतिज्ञा हो गई तो आपको रीट मेंस के लिए सिलेक्शन के लिए, सफलता के लिए कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 20 में पटवारी, ये चतुर्थ श्रेणी, ग्राम सेवक वगैरह ये भर्ती आएगी, ये आपको ललचाने के लिए आएगी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपका शिक्षक बनना सपना है तो सिर्फ मेंस की तैयारी करिएगा, एग्ज़ाम ज़रूर देके आ जाइएगा, लेकिन इसमें जो है वो जाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। अगर आपको नौकरी लेनी है 2026 तक आपको नौकरी लेनी है इसी वर्ष, तो आपको ये काम ज़रूर करने होंगे। मैंने बहुत से छात्रों को देखा है कि जो है चतुर्थ श्रेणी में गिर गए, फिर रीट मेंस के लेके आ गए, 2 महीने 3 महीने पढ़े, तो नहीं होता है भाई, फिर तो नहीं होता है सिलेक्शन। क्योंकि जहाँ पर आप 3 महीने उस सिलेबस को कवर करने वाले होते हो, उस समय लोग टेस्ट सीरीज देते हैं,
तो आपको ये गंभीरता से साथ स्वीकारनी होगी कि या तो अगर करनी है तो रीट मेंस के लिए अभी से ही करनी है। 20 में कोई भी भर्ती चाहे कैसी भी आ जाए, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, मुझे रीट मेंस का सिलेबस अपने मुंह पर याद करना है, कंठस्थ करना है। इसी की प्रतिज्ञा के साथ आप आगे बढ़ोगे। और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 20-20 में आपको जो है वो मैं ऐसे वीडियो जो है वो आपकी राह आसान करने के लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम जरूर जुड़ जाइएगा। और उम्मीद करते हैं आपका रीट प्री क्वालिफाई होगा और मेंस के लिए आपको सफलता ईश्वर जल्दी प्रदान करे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।